बोलिए भाई, कितना हुआ था? डिस्क्रीट सीरीज तक हो गया। भाई आपने अभी तक क्या सीखा था? स्टैटिस्टिकल सीरीज दो तरह की होती है। पहले वाले का मैंने नाम क्या बताया था, बोलो। पहला वाला क्या था? इंडिविजुअल सीरीज। भूल गए? इसका मतलब घर जाके रिवाइज नहीं किया। मैंने क्या बोला आपसे? स्टैटिस्टिकल सीरीज दो तरह की होती है। पहला क्या था? इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। पहला क्या बनता है? डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड इज योर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बात समझ आ रही है? और उसके पहले हमने बात करी थी अबाउट द वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? सर ऐसी कोई भी चीज जो टाइम के साथ बदल जाती है, चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं रहती। जैसे कि हमने बात करी थी, आपकी हाइट एक वेरिएबल है, आपकी एज एक वेरिएबल है, आपका वेट एक वेरिएबल, एग्जाम में आने वाले मार्क्स भी एक वेरिएबल है। हर बार सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं। क्या पता कि पिछली बार कम थे, इस बार ज्यादा आ जाए, या क्या पता कि पिछली बार ज्यादा थे, इस बार कम आ जाए। कहने का मतलब है कि बदलने वाली चीज को हम इकोनॉमिक्स में वेरिएबल कहते हैं। आपकी इनकम भी वेरिएबल है, आपकी सेविंग्स भी वेरिएबल है, आपका इन्वेस्टमेंट भी वेरिएबल, जीडीपी भी, जीडीपी देश का जीडीपी भी एक वेरिएबल। क्यों? हर साल सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर इस बारे में डिस्कशन भी कर लिया था कि सीरीज जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल के बारे में आपकी राय क्या थी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है भाई? हाँ जी सर, ऐसी सीरीज, ऐसी स्टैटिस्टिकल सीरीज जिसमें हर नंबर को अलग जगह दी जाती है, फिर चाहे वो नंबर रिपीट भी हो रहा हो तो भी वो बार बार लिखा जाएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखा जाएगा। बात समझ आया? और इंडिविजुअल जो होती है सीरीज, उसमें कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी जाती। क्या बोला? वी नेवर यूज फ्रीक्वेंसीज इन इंडिविजुअल सीरीज। और उसका मैंने आपको सेकेंडरी नेम भी बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज का एक और नाम क्या होता है? एरे। कुछ आया सर? डिस्क्रीट का एक और नाम क्या था? फ्रीक्वेंसी एरे। लिखा होगा आप लोगों ने, एरे एंड फ्रीक्वेंसी एरे। ये दोनों अलग अलग है, इनको मिक्स मत कर देना, डिफरेंट। डिस्क्रीट का मतलब क्या था? व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? सर ऐसी सीरीज जिसमें हर नंबर हर बार, चाहे वो रिपीट हो रहा है, वो बार बार लिखा नहीं जाता है, उसके सामने हम उसकी फ्रीक्वेंसीज को शो कर देते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक नंबर 5 बार आया, तो उस नंबर के सामने हम 5 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये शो करने के लिए कि ये नंबर पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में लगभग 5 बार आया है। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे होते, इंडिविजुअल की, तो वो नंबर बार बार लिखा जाता, मतलब वो सेम नंबर 5 बार लिखा जाता। दैट इज योर व्हाट? इंडिविजुअल सीरीज। बात समझ आई? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है, तो आप क्या लिख कर आएंगे? कभी नहीं होता, इंडिविजुअल में नहीं होता। क्या कर रहे हो यार? इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल नहीं होता। वो अलग बात है कि हम अपनी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, तब हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। देखो लिखा भी होगा आप सब, मैं कुछ भी नई बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये सब हो चुका है। अगर इस बात को लेकर दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, या कोई चीज आपने घर जाके पढ़ी लेकिन ढंग से क्लियर नहीं हुई, तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं गणेश जी? बढ़े आगे? ठीक, ओके। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक और टर्म के बारे में जिक्र किया था, उसका नाम था टेलीमार्क। कुछ याद है? टेलीमार्क क्या होता है भाई? टेलीमार्क क्या होते हैं, बोलो। कुछ क्या, कुछ ऐसा होता है? मतलब क्या है इसका? इसको देखकर ही मालूम पड़ना चाहिए कि सर इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसके सामने 2 और आ गए, ये तो 5 है ही, और ये 2, इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है? जब हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसको इस तरह के सिंबल के थ्रू क्यों दिखाते हैं? टेलीमार्क। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की जिसको क्या होती है, नॉलेज होती है, उसको ये बात मालूम है कि भैया इसका मतलब 5 है। अब अगर ये 7 बार लिखा हो तो मतलब हो गया 35।
7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है ना? वो खाली काउंट करेगा 1 2 3 4 ऐसे 7 बार काउंट करेगा, तो मतलब क्या हो गया? 35 हो गया, प्लस 2 कर दो कितना हो गया? 37। मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए हम टैली मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब हमारे सामने एक नई तरह की सीरीज का जिक्र किया जाएगा और उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोला मैंने? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको हम कभी कभी कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लिखा होगा वो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें आने वाले हर एक आइटम को हम अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि, ध्यान सुनने मेरी बात को, देखो आपको अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे ये तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, और इसका नाम होता है क्लास इंटरवल। या अगर मैं बोलूं ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है? तुम्हारी क्लास होती है। क्या होती है? क्लास। ये क्लास की लोअर लिमिट है L1 और ये क्लास की अपर लिमिट होती है L2। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे गया, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे ये तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है। और इसके आगे जो भी लिखी होगी वो क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, एक बच्चे के 5 नंबर आते हैं, बताओ कौन सी क्लास में रखोगे उसे? 0 से लेके 10 तक में रखोगे? कितने? 5 नंबर। अरे बोलो भाई, इसका मतलब है कि जो ये 5 नंबर आए हैं, इसका ग्रुप कौन सा है? 0 से लेके 10 तक के बीच में। तभी नाम क्या पड़ा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी आइटम आएगा उसको एक अलग ग्रुप में या क्लास में शो किया जाएगा। क्लास का मतलब भी क्या होता है? ग्रुप। तो ये जो 5 नंबर आए बच्चे के, ये कहां रखा जाएगा? 0 से लेके 10 की क्लास में या ग्रुप में रखा जाएगा। बात समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो, आप जवाब देना। बच्चे के नंबर आए 5.5। कितने आए? 5.5। क्या इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में शो कर सकते हैं? थोड़ा सोचो। चलो मैं थोड़ा सा ना काम आपके लिए और आसान कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? गलती होगी कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहां पे ठीक करने के लिए। देखो जरा याद करो कि डिस्क्रीट सीरीज में का मतलब क्या था? मार्क्स था यहां पे, बच्चे के 10 20 30 40 मार्क्स, और यहां पे कौन है? बच्चा। 10 नंबर आए 2 बच्चों के, 20 नंबर आए 4 बच्चों के, 30 नंबर आए 1 बच्चे के, और इसके भी 1 बच्चे। मेरा सवाल क्या है वो सुनना। एक बच्चे के नंबर आए 5.5, इसमें कहां दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे, तभी तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का यूज करते हैं। बात समझे? मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। जब भी शो होगी तो एब्सोल्यूट नंबर की शो होती है। देखो लिखा होगा बुक के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर कभी भी आप फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू को शो नहीं कर सकते। यू कैन ओनली शो इंटीजरल वैल्यू, इंटीजर को शो कर सकते हो, जो कि एब्सोल्यूट नंबर्स में होती है। कोई बात नहीं, अभी शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन घर जाके देख लेना। फ्रैक्शनल वैल्यू और लिखा हुआ नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू ही इसमें आ सकती है, और आप इसमें डेसिमल वाली चीज भी शो नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गया? देखो क्या होता है ना कि चीजों की ना कुछ क्या होती है? लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से ना नई चीज का आविष्कार किया जाता है। पहले डेफिनेटली इंडिविजुअली होगी, फिर उसमें थोड़ी बहुत कमियां होंगी, जिसकी वजह से डिस्क्रीट को लाया गया। डिस्क्रीट में कुछ कमियां होंगी, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस को लाया गया। ये कमियों की वजह से ही नए नए क्या होते रहते हैं? आविष्कार होते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, हमें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है? देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, थोड़ा आप भी ध्यान देना। लिखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या लिखा है? पहला वाला क्लास लिखा है। क्लास मतलब क्या है? क्लास का वही 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, ये क्लास है। ठीक है सर, समझ में आ गया, क्लियर है। एक लिखा है क्लास लिमिट। फर्क होता है क्या इसमें?
क्लास और क्लास लिमिट में फर्क है भाई। क्लास लिमिट का मतलब बताओ क्या होता है। जैसे मान लो 10 to 20, ये क्या है, दिस इज योर क्लास, बट नाउ व्हाट इज क्लास लिमिट, ये बताओ। क्लास लिमिट का मतलब क्या है कि मिनिमम कितनी वैल्यू शो सकती है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू। इसके अंदर आप मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 तक ही शो कर सकते हो। अच्छा 15 वैल्यू आ रही है तो क्या इसमें शो हो जाएगा? 19 आ रही है, हो जाएगा। हाँ 11, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा 9 हो सकती है, नहीं हो सकती इसमें 9 पक्का? तो कहां शो होगी वो? 0 से लेकर 10 के बीच में शो होगी। इसका मतलब यह है कि इसकी मिनिमम वैल्यू इसके अंदर या तो 10 आ सकती है या फिर 20। श्योर? देखो अभी सीखोगे, इस भले ही यहां 20 लिखा है लेकिन यहां पे वैल्यू 19.5 से आ सकती है। अगर 20 हो गया तो वो 20 से 30 के बीच में शो किया जाएगा। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर लौट। क्लियर हो रही है बात? नहीं मतलब समझो, आपने क्या बोला सर इसके अंदर हम 20 तक की वैल्यू को शो कर देंगे, लेकिन मैंने क्या बोला 20 का मतलब है 19.5। आप एग्जैक्टली 20 की वैल्यू इस वाली क्लास में शो नहीं कर सकते, 20 से कम वाली इसमें शो होगी। अगर 20 हो गई तो वो अगली वाली क्लास में शो की जाएगी। बात समझ आ रही है? यही फंड समझना है आपको। आगे बात करें, अगला पॉइंट पढ़ना क्या था? क्लास इंटरवल। ये क्या होता है? व्हाट इज क्लास इंटरवल? डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू। तो 20 - 10 कितना जाएगा? 10। तो 10 का मतलब क्या है? ये क्या तुम्हारा क्लास इंटरवल है, क्लास डिफरेंस है। बात समझ आ रही है? हाँ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। विड्थ तो खैर नहीं पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। रेंज क्या है बताओ? रेंज क्या होती है बोलो एक बार अपने आप पढ़ो। चलो मैं यहां करता हूं, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और क्या लिखा बोलो 40 से 50 मान लेते हैं। व्हाट इज रेंज? व्हाट इज रेंज? ना ना थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा 2 मिनट के लिए जरा यहां देखो बोर्ड की तरफ, क्या पढ़ रहे हैं? रेंज। रेंज को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहली क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कितना है? 0। सबसे आखिरी वाली क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कितना है? तो 50 - 0 विल बी इक्वल टू 50। दिस इज योर रेंज। क्या समझे बताना? अगर मैं इनकी बात करता 10 - 0 इज इक्वल टू 10 आता तो इसका नाम क्या होता? क्लास इंटरवल था कुछ। लेकिन जब सबसे पहली वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और हाईएस्ट वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा रेंज होगा। कि सर जो भी वैल्यू आएंगी वो आपकी 0 से लेके 50 के बीच में ही आएंगे। यही इसकी मैक्सिमम रेंज है। 50 से ऊपर की वैल्यू आप इसके अंदर शो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रेंज से फिर क्या हो गया? बाहर चला गया। कोई डाउट रब कर सकता हूं? चलो आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी तो हो गया ना आपका, ये तो क्लियर ही हो गया होगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास फ्रीक्वेंसी, ये सब ठीक है। हाँ एक बात समझाइए मुझे आपको, क्या हमने इस बारे में बात की है कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को जब हम जोड़ते हैं तो उसका नाम होता है सिग्मा फ्रीक्वेंसी। साइन जानते हो सिग्मा का? ऐसे करके एफ बन जाता है, ठीक है वो सीखना है। क्लास फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। नाउ कम्स योर टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोला गया? टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखो आप एक नई बात सीखोगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी कुछ क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, और उन्हीं के बारे में अब हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए पहला जिक्र कर लेते हैं। पहला कौन सा लिखा बोलो ना? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोला गया? एक्सक्लूसिव सीरीज। चलो पहले इसी के बारे में बात करेंगे। बताना क्या? देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बस एग्जांपल लिया। अब जो बोलूंगा ना वो मेन लाइन होगी, और अगर वो तुमने सुन ली
तो इसका मतलब है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां देखना गाड़ी, बड़े ध्यान से देखना। जब भी पहले वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगली वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या जो बोला वो है इसमें? जब पहले वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगली वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? तो इसी का नाम क्या बनेगा? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। बात समझ आई? अब ये बताओ कि इसका नाम एक्सक्लूसिव क्यों पड़ा? तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना, किसी को शामिल ना करना। बोलते नहीं है एक्सक्लूडिंग दिस। नो, व्हाट इज एक्सक्लूसिव? किस चीज को ये शामिल नहीं कर रहा है? जो पॉइंट मैंने इसके पहले आपसे कहा था। हाँ जी, 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी वैल्यू शो कर सकते हो? 10 से ज्यादा मैक्सिमम कितनी शो कर सकते हो? 19.5 20 शो होगी। मतलब 20 को ये एक्सक्लूड कर रहा है, तभी नाम क्या पड़ा? एक्सक्लूसिव सीरीज नाम पड़ गया। बात समझ नहीं आ रही है? नहीं आई? एक बच्चे के 20 नंबर आए, एक बच्चे के टेस्ट में यहां शो कर दूं? सर वो इसमें शो होगा। एक बच्चे के नंबर आए 19.5, यहां शो कर दूं? हाँ। एक बच्चे के नंबर आए 11, 11.5, 10.5, हाँ ये भी शो होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तभी उसका नाम क्या पड़ा? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों पड़ा सर? क्योंकि जो नंबर लिखा है ना वो कभी भी उस वाली लिमिट का पार्ट नहीं बनेगा, वो उसे एक्सक्लूड कर रहा है और वो उसको डालता किसमें है? अगली वाली में, नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में वो उसको डाल देता है। तभी नाम क्या पड़ा उसका? एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूड करना किसी चीज को। बात समझ में आती है? आगे बढ़ सकता हूं? अब कौन सी आती है? ओहो, इंक्लूसिव। ये क्या होती है? इंक्लूसिव क्या होती है भैया? एग्जाम्पल लिखूं? देखो 0 से फिर 10 से कितना, फिर क्या कुछ देख पा रहे हो? क्या है सर? पहले वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, है क्या? तभी नाम क्या पड़ा इसका? इंक्लूसिव। अब ये बताओ, अगर इंक्लूसिव सीरीज एग्जाम में आ गई और किसी बच्चे के नंबर आते हैं 9.5, तो कहां दिखाओगे? 9.5 दिखा दोगे इसमें? इसमें कितने दिखाओगे? मैक्सिमम 9, 9.5 है ना तो तुम इसमें दिखा सकते हो उसे, ना इसमें दिखा सकते हो। तो कहां दिखाएं? इसीलिए कहा गया कि जब भी इंक्लूसिव आती है सीरीज तो पहले हमें उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी भी इंक्लूसिव सीरीज का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक तरह की सीरीज होती है और एग्जाम में ये आ सकती है। मैंने क्या बोला? रिपीट करना जरा एक बार मेरे सेंटेंस को कि इफ देयर इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, then in order to make further calculation we need to convert it into exclusive series, then only the further calculation is possible। क्या मैंने एग्जाम्पल जो दिया, क्या तुम में से कोई है जिसमें ये दम है जो मुझे बता सकता है कि 9.5 नंबर तुम कहां पर प्लॉट करोगे? भाई किसी बच्चे के नंबर आ गए 19.5 आ गए, इसमें कहां दिखाओगे भैया? बताना कहां दिखाओगे? इसमें शो ही नहीं हो सकता। तभी क्या बोला गया कि इंक्लूसिव जब तक एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं होगी सर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बात क्लियर हुई? देखो बात को समझो। एक्सक्लूसिव सीरीज अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंक्लूसिव है तो आपका काम बढ़ जाएगा। पहले आप उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे फिर सॉल्व करोगे, एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। क्या ये क्लियर हो गया? एक्सक्लूसिव में कैसे करेंगे? हाँ भाई बोलो, चलो बहुत अच्छे एग्जाम, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, बोलो। देखो क्या लिखा था, बोलो। 10 से
90, 20 से कितना 29. हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. अभी कौन सी है ये? इंक्लूसिव है. आप सबसे पहले चेक करो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है. 1 का हाफ कर दीजिए 0.05. क्लियर हुआ? आप थोड़ा ध्यान सुनना. 0.5 इसमें ऐड करो, अपर लिमिट में ऐड करो और लोअर लिमिट में से इसमें ऐड करने का मतलब है अब ये क्या बन जाएगा और इसमें से किया माइनस क्या बन जाएगा. हो गया? क्या सेम चीज यहां पर भी हो सकती है? हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने सीख लिया कि जो भी क्या होगा डिफरेंस होगा उसको लो और उसका हाफ करो और उसी डिफरेंस को उठा के पहले वाले की अपर लिमिट में प्लस कर दो और नीचे वाले की लोअर लिमिट से उसको माइनस कर दो. तो आप एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव बना सकते हो. अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. आगे बढ़ सकते हैं. इसे कर दूं. नेक्स्ट बताना क्या थी? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. लिखा कुछ? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है. इसका मतलब बताना क्या था? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का मतलब क्या होता है? सर ऐसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसके एंड हमेशा ओपन रहते हैं. सर ये आप क्या बोले? हमें कुछ समझ में नहीं आया. कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना. मेरी तरफ देखो, बुक में मत देखो. बुक में देखने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको. जब किसी भी क्लास इंटरवल, किसी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दोनों एजेस, दोनों एंड्स ओपन रहते हैं, उसी का नाम क्या होता है? ओपन एंड सीरीज. एग्जांपल देके बात करता हूं. देखो यहां लिखा है बिलो 10, फिर लिखता है 10 से, फिर लिखता है 20 से और लास्ट में आता है बोलता है 30 एंड अबव. ये क्लास इंटरवल है. क्या ये क्लास इंटरवल आपकी कंप्लीट है? हाँ सर, इसमें तो लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट में भी है. यहां पर लोअर तो है लेकिन अपर मिसिंग है और यहां पर अपर तो है लेकिन लोअर मिसिंग है. मतलब दोनों के जो पहली क्लास इंटरवल है उसका भी एक मिसिंग है और जो आखिरी क्लास इंटरवल है उसका भी एक मिसिंग है. अगर ऐसी सीरीज से आपका सामना होता है तो इसका मतलब है कि इनके एंड कैसे हैं? एंड कैसे हैं? ओपन है. और सुनो, इसके थ्रू आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहली वाली और आखिरी वाली की प्रॉपर क्लास लिमिट्स नहीं पता है. और ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं. लेकिन अगर आ गया तो आई विल टेल यू कि आपको उसको सॉल्व करना कैसे है. बात समझ आ रही है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक टाइप की क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही आती है. स्टैटिस्टिकल सीरीज का पार्ट मानी जाती है. कौन सी वाली? ओपन एंड सीरीज. नाम बताइए कि हमने तीन कौन कौन सी सीरीज का जिक्र किया अभी. पहला एक्सक्लूसिव सीरीज, नंबर 2 इंक्लूसिव सीरीज, नंबर 3 ओपन एंड सीरीज. क्या लिखा? ओपन एंड सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब थोड़ा ध्यान देना. ये तीनों क्या थे बताना? ये तीनों किसके पार्ट हैं? आपने पढ़ी तीन तरह की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. ये तीनों किसके पार्ट है? श्योर है आप? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के पार्ट है. क्यों सर? क्योंकि क्लास इंटरवल हमेशा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही होती है. डिस्क्रीट या इंडिविजुअल में देयर इज नो क्लास इंटरवल्स. फ्रीक्वेंसी किस में होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्क्रीट सीरीज में. बस इसमें आपने क्या बोला? सर फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ डिस्क्रीट में होती है. ऐसा नहीं है. डिस्क्रीट में भी होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी होती है. ये आपको याद रखना है. क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं. चलो पहले हम बात करते हैं इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज. लिखा हुआ है? लिखा है ना? चलो इसी की बात कर लेते हैं. पहले पढ़ना क्या था? फिर से बोलो. इक्वल, इक्वल एंड क्या बोला? अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स सीरीज. बात करें. इधर देखो,
चलो आप बताओ मतलब क्या है इसका। नाम देखो ना क्या लिखा, इक्वल एंड अनइक्वल। देखो ये क्या है तुम्हारा क्लास इंटरवल, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे क्या लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या आएगा, क्लास इंटरवल। 0 से 10, 10 से, फिर लिखता है 20 से 40, फिर लिखता है 40 से, फिर लिखता है 50 से 80। अब तो बोलोगे सर ये क्या बदतमीजी है, इसी बदतमीजी का नाम क्या है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम्हें कुछ क्लास इंटरवल इक्वल दिखाई पड़ेंगे और कुछ दिखाई पड़ेंगे जो कैसी है, अनइक्वल है। क्लियर है। और ये भी कैलकुलेशन के लिए सुटेबल सीरीज नहीं होती है, आपको इसको इक्वल बनाना पड़ता है, वो हम सीखेंगे बाद में कैसे कैसे होता है। बस पहले ये जानो कि ये भी एक टाइप की कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही आती है। रब कर दूं, नेक्स्ट लिखा है कुछ और, मिड वैल्यू सीरीज। दिख गया क्या बोला उसने, मिड वैल्यू सीरीज। ये क्या होती है भाई, बोलो सर। जिसमें क्लास इंटरवल की जगह पे मिड वैल्यू दी होती है, क्या दी होती है, मिड वैल्यू। देखो ध्यान देना, कई बार आपको ना ऐसा लिखा होगा मिड वैल्यूज, और यहां का लिखा होगा फ्रीक्वेंसी। यहां लिखा है 5, फिर लिखा है 10, कितना लिखा है 15, 20, 25, और यहां कुछ भी लिखा हो सकता है XYZ। तो अगर ऐसा लिखा हो, मिड वैल्यूज के अंदर क्या होता है, जब भी ये लिखा होता है ना, कभी भी आपको इसमें क्लास इंटरवल दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज आपको दिखाई पड़ेंगी। ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं, ये मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की ही है। अब इसी की हेल्प से आपको क्लास इंटरवल को फ्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बताओ कैसे बनाओगे। बहुत बढ़िया। कितना डिफरेंस है, 5 का। तो भैया 5 इसमें एक बार कर दो माइनस, तो क्या आ जाएगा, और उसी 5 में एक बार 5 ऐड कर दो, वही 5 एक बार इसमें माइनस करो, कितना आएगा